बातों में शक्ति उस भगवान उस ईश्वर को भी पसंद नहीं, इसीलिए उन्होंने जुबान में हड्डी नहीं दी। नमस्ते दोस्त, मैं हूं मयंक। एक छोटी सी कहानी जो ब्राह्मण देवता की सुनाता हूं। ब्राह्मण देवता के घर पे कुछ भी नई चीज़ आती, नया पकवान बनता, कुछ भी नई चीज़ आती, नया पकवान बनता, उन्होंने सबसे पहले उस भगवान को भोग लगाते, फिर खाते, फिर बच्चों को खिलाते। एक दिन ब्राह्मण देवता के घर पे स्वादिष्ट लड्डू बना। उनकी पत्नी उस लड्डू को खाने वाली थी। ब्राह्मण देवता ने रोक दिया, बोला पहले थाल सजाओ, भगवान को भोग लगाएंगे, फिर आपको ये खाना है। उनकी पत्नी इस बात से बहुत चीड़ती थी। उन्होंने बोला आज भगवान को आपको खिला के ही आना है, भगवान नहीं खाएंगे तो आपको भी नहीं आना है घर पे। पत्नी के रोज ताने सुन सुन के उसने भी बोला चलो आज भगवान को खिला ही देते हैं, इतने दिन से भगवान की पूजा करते हैं, आज तो भगवान को हमारी बात माननी ही पड़ेगी। थाल सजाया गया, लड्डू लेके ब्राह्मण देवता मंदिर पे गए। उन्होंने संकल्प किया और बैठ गया। नगर वालों को ये बात पता चली। नगर वालों ने सुना, बोला ब्राह्मण देवता ने आज संकल्प कर लिया है, आज तो भगवान आके लड्डू खाने वाले हैं। पूरे नगर, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। ब्राह्मण देवता भगवान को बोलते, भगवान ईश्वर आज इज्जत का सवाल है, आज बचा लो, आज आके लड्डू खा लो। ये बात नगर वालों को पता चल ही गया था। चींटियों को पता चला लड्डू का सुगंध, वो भी पहुंच गए। कुत्तों को पता चला, वो भी पहुंच गए। कुछ भिखारियों को पता चला, वो भी पहुंच गए वहां पे। पूरे मंदिर पे भीड़ इकट्ठे हो गए। ब्राह्मण देवता भगवान को बार बार बुलाते, भगवान एक बार आ जाओ, लड्डू खा लो, मेरी इज्जत का सवाल है, मैंने इतने दिन आपकी पूजा करी, सब कुछ करा, आज एक बात मान लो हमारा, आके लड्डू खा लो। टाइम बीतता गया, दोपहर हो गए। चींटी आके लड्डू के पास, चींटी का भीड़ इकट्ठा हो गया। ब्राह्मण देवता उठ के उस चींटी को हटाने में लगे हुए थे। उधर कुत्ते भी कह रहे थे भाई लड्डू, वो भी भौंक रहे थे। ब्राह्मण देवता सबको साइड कर रहे थे। इतने ही में जब शाम होने को आई तो एक भिखारी बैठा था और वो चुपके से आके एक लड्डू उठा के खाना चाहा। ब्राह्मण देवता ने उसे जोर की एक चाटा लगाई और बोला मूर्ख, तुझे दिखाई नहीं देता, मैं सुबह से लड्डू लेके बैठा हूँ भगवान को खिलाने के लिए और तुम आके लड्डू खा रहे हो। उस भिखारी ने डर गया और भाग गया। शाम होते होते 7-8 बज गया। लोगों ने कहा चलो ये तो झूठ फिजूल की बातें हैं, लोग भी चले गए। जब 8-9 बजा रात्रि के तो ब्राह्मण देवता के मन में क्रोध आया। एक ही तो बात मैंने कहा था, आके लड्डू खा लेते तो क्या बिगड़ जाता आपका। चलो, ब्राह्मण देवता ने थाली उठाया और पटक दिया, फेंक दिया लड्डू और चला गया। फिर घर पे जाके पत्नी के ताने बेचारा सुन के खाया और सो गया। रात में भगवान तो नहीं आए, लेकिन रात में उसके सपने में भगवान आए और उन्होंने कहा पंडित जी ये क्या किया तूने। पंडित तेरे लड्डू खाने के लिए मैं कभी चींटी बन के आया, तो कभी बिल्ली बन के आया, तो कभी कुत्ता बन के आया, कभी उस भिखारी बन के आया, तूने जोर की चाटा भी लगाया मुझे, लेकिन तूने मुझे लड्डू खाने नहीं दिया। तूने बहुत टाइम लगा दी, फिर रात शाम करके जो तूने लड्डू फेंक दिए थे, खराब हो गए थे, मिट्टी भी लग गई थी, फिर मुझे वो खाना पड़ा, बहुत देर कर दी तूने। ब्राह्मण देवता उठे। उनके जीवन में जो भ्रम चल रहा था, वो सपने से भी उठ गए, जो सो रहे थे उससे भी उठ गए, जग गए, और जो उनके जीवन में जो भ्रम चल रहा था उससे भी जग गए। मैसेज यही है, इंसान के अंदर ईश्वर होता है, भगवान होते हैं। मुझ में राम, तुझ में राम, सब में राम समाया है, कर लो सबसे प्यार जगत में, कोई नहीं पराया है। एक छोटी सी कहानी ये सिखाती है, हर कण कण में ईश्वर है, बस हमें समझना चाहिए। ईश्वर कभी भी नहीं आता है, वो किसी न किसी रूप में ही आता है हमारे पास।
तो इस बात का ध्यान रखें। और जाते जाते मैं यही कहना चाहूँगा, ऊपर वाले के आशीर्वाद अपनी कड़ी मेहनत के साथ कर दिखाएं कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे हमारे और आपके जैसा। थैंक यू।